वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं विषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यभीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं उचितं यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबद्धमतिमन्तमातनु। श्री रामचरितमानस जी के उत्तर कांड में देख रहे हैं भगवान का राज्याभिषेक हो गया और भगवान के राज्याभिषेक के उपरांत भगवान अब तरह तरह से सत्संग कर रहे हैं, कभी भाइयों के साथ, कभी के साथ, कभी नारद जी आदि ऋषियों के साथ। तो भगवान अभी पूर्वजन अपने नागरिकों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। तो दोहा नंबर 51 तक हमने कल देखा था। प्रेम सहित मुनि उसके कुछ पहले दोहा नंबर 55 भगवान कहते हैं कि एक और गुप्त बात मैं करता हूँ कि भगवान शिव की आराधना के कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। रहु एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। भगवान कहते जब तक भगवान शिव की आराधना ना करे तब तक मेरी भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती। तो भगवान कहते भाई भक्ति में कौन सी ऐसा मुश्किल काम है, सबसे आसान है भक्ति। कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा। भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, भक्ति में कोई विशेष प्रयास नहीं, कोई योग नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, जप तप उपवास कुछ नहीं करना। भक्ति में लोग इन्हीं को भक्ति मान लेते हैं कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई जप कर रहा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति है सरल स्वभाव। जब व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है, मन में कुटिलता नहीं होती है और जो भी प्राप्त हुआ यथा लाभ उसमें संतुष्ट रहता है, वो भक्ति है। उसको दूसरे का भरोसा नहीं होता, भगवान का ही भरोसा होता है। और भक्त को और किसी सांसारिक व्यक्ति का भरोसा नहीं होता, उसका भरोसा, उसका आश्रय भगवान पे है। दास कहाई नरे आशा कहई तो कहु कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं कि लोग मेरा दास कहलाना चाहते हैं, लोग कहलवाना चाहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और फिर भी लोग दूसरे पुरुषों की, दूसरे व्यक्तियों की आशा करते हैं। तो उसका मैं कैसे विश्वास करूं? भाई वो मेरा दास कहलवाना चाहता है, मेरा ये कहलवाना चाहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन जब कोई संकट आता है, थोड़ा बहुत भी अगर संकट आता है, तो फिर वो दूसरे व्यक्ति से आशा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं विश्वास केवल उन्हीं व्यक्ति को कर सकता हूँ जो पूर्णतः मेरे पे ही समर्पित रहे। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसने एक बार अगर मेरे पे विश्वास किया है तो हर परिस्थिति के लिए मेरे पे ही निर्भर रहे। अगर मेरा भक्त है और फिर दूसरों की से उम्मीद रखता है कि ये
मंत्री मेरा काम कर देगा, ये धनाढ्य व्यक्ति मेरा कार्य कर देगा, ये रिश्तेदार मेरा कार्य कर देगा, तो फिर उसका मैं भी विश्वास नहीं करता। लोग जैसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए किसी तांत्रिक के पास चले गए, किसी ऊर्जा निकालने वाले उनके पास चले जाते हैं। बकरी कोई खो जाए तो भी लोग तांत्रिकों के, पूजा वालों के, कोई भविष्य बताता है उसके पास चल जाते हैं। तो इसका मतलब उनको भगवान पे विश्वास नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरे शरण में हो तो केवल मेरा ही विश्वास रखो, और किसी का विश्वास और किसी की आशा उम्मीद ना रखो। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य में भाई। भगवान कहते हैं ज्यादा क्या कहूँ मैं आप लोगों से, बस मैं इसी आचरण के बस में हूँ कि कोई किसी का सरल स्वभाव हो, संतोषी व्यक्ति हो, उसके तो मैं बस में हूँ। वो जो करता है, क्योंकि वो जल्दी से कहता ही नहीं है, और जब करता है तो फिर मैं उसका काम तुरंत कर देता हूँ। एक बार किसी ने मेरे से पूछा था कि महाराज आपका खर्चा कैसे चलता है? तो मैंने कहा भाई ज्यादा तो खर्चा है नहीं, अगर थोड़ा बहुत है भगवान पूरा करते हैं। अब वो सुनता रहा, फिर वो बोलता है अंत में, बोला अब समझ गया महाराज मैंने कहा क्या? बोला आपकी फाइल में ज्यादा वजन है ही नहीं, मतलब ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कोई एक आध चीज होती होगी तो भगवान को उसको सल्टाने में जोड़ नहीं आता। और हमारी फाइल इतनी भारी होती है कि इतनी बड़ी लिस्ट होती है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो भगवान सोचते हैं तो लंबा चौड़ा मामला है, पेंडिंग रखो। तो सही है ये बात कि जब संतोष रहेगा तो फिर जो भी इच्छा होगी भगवान अवश्य पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं पैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा। जिसके को किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से आशा नहीं है, और किसी से त्रास नहीं है, किसी से भय नहीं है, उसके लिए तो चारों दिशाएं, दसों दिशाएं उसके लिए शुभ है। भाई उसको किसी से डर नहीं, किसी की आशा नहीं, किसी से हानि की संभावना नहीं, किसी से उसका बैर नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो हर ओर से मंगल ही मंगल है। कोई उसका बुरा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष गच्छ विज्ञानी। तो भक्त क्या है? अनारंभ होता है, जल्दी से किसी कर्म फल में उलझता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि किसी कर्म में उलझ जाऊंगा तो फिर समय उसी में बर्बाद चला जाएगा, भगवान की भक्ति के लिए समय मिलेगा ही नहीं। तो अनारंभ है, जल्दी से संसार के कार्य को प्रारंभ नहीं करता। अनिकेत है, अनिकेत का शाब्दिक अर्थ है कि बिना घर के है, लेकिन घर में रहे तो भी उसमें आसक्ति नहीं रहती घर में। तो अनारंभ अनिकेत अमानी, कोई उसको मान दे ना दे, मान दे अपमान दे, उसके फर्क नहीं पड़ता। अनघ पाप नहीं है, पापी नहीं है, कोई पाप नहीं करता। अरोष क्रोधी नहीं है, क्रोध नहीं करता। दक्ष और विज्ञानी, अपना जो काम करता है उसमें दक्ष है, विज्ञानी है, भगवान का स्वरूप जानता है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, अगर सज्जन पुरुष मिल जाए, कोई सत्संग वाला मिल जाए, सज्जन पुरुष मिल जाए, तो उसको उनसे प्रीति होती है, स्नेह होती है, अच्छा लगता है उसको। त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भरत जी कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। तो वो सारे विषयों को, स्वर्ग को भी और अपवर्ग को भी, मोक्ष को भी एक तिनके की तरह छोड़ देता है। उसको स्वर्ग से भी कोई लालच नहीं, वर्ग से मोक्ष से भी कोई लालच नहीं, सबको, और यहाँ के भोगों से तो होगा ही क्या, सबको एक तिनके की तरह त्याग देता है। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तरक सब दूरी बहाई। ये चौपाई समझने की बात है। भक्ति तो करता है,
लेकिन अपने मत को स्थापित करने पे जोर नहीं देता। मतलब ये नहीं कहता कि मेरा ही मत सबसे ऊपर है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारा ही धर्म सबसे ऊपर है। तो जो भक्त होता है वो भगवान से अतिशय भक्ति करता है, अतिशय प्रेम करता है, लेकिन ये हठ धर्मिता नहीं करता। जैसे कोई राम जी का भक्त है तो वो भगवान से, राम से अतिशय प्रेम करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि राम ही सबसे बड़े हैं और बाकी के सब तुच्छ हैं। बल्कि वो तो ये कहेगा कि भगवान राम भी शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान राम और विष्णु तो एक ही स्वरूप है, कृष्ण भी वही है जो राम है, दुर्गा जी तो भगवान सीता मैया ही है। तो उसके लिए फिर अन्य जो है, अन्य का भेद समाप्त हो जाता है। वो सिया राम में सब जग जानी, भगवान राम को सब जगह देखता है। अपनी उपासना के लिए राम है, लेकिन औरों से कोई बैर नहीं है। तो भगति पक्ष हठी नहीं सठताई, दूसरों को नीचे दिखाने का काम नहीं है, अपने मत को जबरदस्ती थोपने का काम नहीं है, बस वो प्रेम करता भगवान से। दुष्ट तर्क, जितने भी कुतर्क है, तर्क है, उनको सबको हटा देता है। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, दूर बहा देता, उनको हटा देता है। लोग अपने मत को स्थापित करने के लिए तरह तरह के कुतर्क देने लग जाते हैं। जैसे कोई निर्गुण उपासक है तो वो फिर सगुण की आलोचना करने लग जाता है, उसके पीछे तर्क कुतर्क करने लग जाता है। वो अपना मत स्थापित करने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए और दूसरों की निंदा आलोचना इसमें उलझ जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो इन सब चीजों में उलझता नहीं है, भगवान से प्रेम करता है और बाकी सारी चीजें वो तर्क कुतर्क में पड़ता ही नहीं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानहि परमानंद संतोष है। तो भगवान के गुण में, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में हमेशा उसकी बुद्धि रमण करती है और ममता मद मोह इनका त्याग कर चुका। तो वो जो सुख प्राप्त कर रहा है, वो जो परमानंद प्राप्त कर रहा है, उसको केवल वही जान सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता। अन्य व्यक्ति को लगेगा कि ये बेचारा, इसके पास कुछ है नहीं, कैसे इसका समय व्यतीत होता होगा, लेकिन उसको जो सुख आनंद की अनुभूति हो रही है उसको अन्य कोई नहीं जान सकता। गत सुधासन बचन राम के, कहे सबनी पद कृपा धाम के। तो पूर्वासी भगवान के वचन सुन रहे हैं और जैसे पूर्वासियों ने भगवान के ये अमृत तुल्य वचन सुने, भगवान के उन्होंने सबने पैर पकड़ लिए। अब सब कहते हैं, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। आप ही हमारे माता पिता गुरु सब आप ही है। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणकार तिहारी। तन धन भवन ये सब राम के लिए है। मतलब भगवान की उपासना में ये सब सहायक हो तो ठीक है, अगर विरोध हो तो फिर ये भी एक तरह से आपत्ति है। असी सिख तुम बिन देहि न कोहू, मात पिता स्वार्थ रथ होहू। तो नगरवासी कह रहे हैं कि ऐसी सीख आपके बिना कौन दे सकता है। माता पिता गुरु इनमें भी किंचित मात्र स्वार्थ होता है। माता पिता भी पालन पोषण करते तो उनको लगता है कि बच्चा बालक बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा, तो वो भी पूर्ण बालक को पूर्ण कल्याण का मार्ग नहीं दिखाते, वो भी स्वार्थ का रास्ता ही दिखाते हैं कि किस तरह से वो उधर पूर्ति करे, अपना पेट भरे और परिवार का पालन पोषण करे। तो माता पिता भी वही रास्ता बताते हैं जिससे उधर पूर्ति हो
जिससे पेट भरा जाए, लेकिन उसका परम कल्याण क्या है वो रास्ता माता पिता भी नहीं बताते। तो पूर्ववासी कह रहे हैं कि आपके बिना ऐसी सीख कौन देगा जो जीवात्मा को परम कल्याण के रास्ते में ले जाएगा। अन्यथा सभी जो भी रिश्ते हैं उनमें किंचित मात्र स्वार्थ रहता ही रहता है। अस सिख तुम बिन देई न काहू, मात पिता स्वार्थ रथयो, सब में कुछ स्वार्थ रहता ही है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। असुरारी बोलते हैं भगवान का ही नाम असुरारी, जो असुर का दुश्मन हो वो असुरारी हो। तो भगवान कहते, पूर्व वाले कहते हैं कि या तो आप या आपके सेवक, आपके भक्त, ये दो ही है संसार में। या तो आप स्वयं या आपके दास, आपके सेवक, आपके भक्त, ये दो ही है जो सबके उपकार के लिए कार्य करते हैं। हेतु रहित, बिना कारण के, जग जुग उपकारी, पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अन्यथा सब व्यक्तियों का कुछ न कुछ स्वार्थ है संसार में। स्वार्थ मीत सकल जग माही, जितना भी स्नेह, जितना भी प्रेम संसार में है, सबके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ है। सपने हु प्रभु परमारथ नाही, तो संसार में तो परमार्थ सपने में भी नहीं है। जितने भी संसार के व्यवहार है वो स्वार्थ में ही चल रहे हैं। उपनिषद में एक वाक्य एक आता है, एक मंत्र है कि आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति। लोग अपनी पत्नी को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करते हैं। पुत्र को भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करते हैं। तो कहने को कह देते हैं लोग कि मेरा क्या है, मैं तो अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर वालों के लिए जी रहा हूँ, लेकिन वो उनसे उनको सुख मिल रहा है इसलिए वो उनके लिए जी रहे। पत्नी से, बच्चों से सुख मिल रहा है या सुख होने की उम्मीद है, या उनको वो सुखी देख के खुद सुखी होना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन परमार्थ की बात, कल्याण की बात संसार में कोई नहीं करता। केवल भगवान और भगवान के भक्त दो ही जन करते हैं परमार्थ की बात। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। तो सबके प्रेममय वचन सुन के भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। फिर भगवान अपने घर चले गए, अपने महल में चले गए। माँ अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जय भूप। तो जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं राजा बन के राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है, वो सारे अयोध्यावासी कृतार्थ रूप पर धन्य है। और दूसरा सत्संग, एक के बाद एक भगवान के राज्याभिषेक के बाद में भगवान का जीवन सत्संग में बीत रहा है। तो पहले भाइयों के साथ, फिर पूर्वजनों वासियों के साथ, अब वशिष्ठ जी आ गए। कभी नारद जी आ रहे हैं, कभी सनकादिक ऋषि आ रहे हैं, सत्संग ही चल रहा है। वशिष्ठ जी आए तो वहाँ जहाँ पे भगवान बैठे थे वहाँ एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। भगवान ने बड़ा आदर किया, चरण धोए, और मुनि जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि कुछ विनती है प्रभु मेरी। देखी 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 आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। आपका आचरण देख देख के मेरे मन में मोह उत्पन्न हो रहा है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहे हूँ भगवाना। आपकी महिमा तो वेद भी नहीं कर सकते, तो मैं तो साधारण व्यक्ति, मैं कैसे आपकी महिमा कर सकता हूँ। मैं आपके कुल का
पुरोहित हूँ आपके कुल का, लेकिन पुरोहित कर्म कोई अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म कांड बहुत करने पड़ते हैं। ज्ञान ज्ञान का भाग नहीं है पुरोहित होना, कर्म कांड का भाग है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके कुल का पुरोहित हूँ, ये अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन मैं जब मना कर चुका, ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित बन जाओ, मैंने कहा नहीं बनूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इस कुल में भगवान जन्म लेंगे। तब मैंने स्वीकार किया कि कम से कम आपका पुरोहित बनूंगा। तो ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैंने आपके कुल में पुरोहित होना स्वीकार किया। पुरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुकृति कर निंदा। जब न लेहूं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तो तब मैंने विचार किया कि कितने भी मैं यज्ञ कर लूं, व्रत कर लूं, दान कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन जो आपके सानिध्य में लाभ होगा वो लाभ और कहीं नहीं होगा। इसलिए मैंने जप तप नियम योग धर्म इनकी अपेक्षा आपके कुल में पुरोहित होना स्वीकार किया। तो श्रुति के अनुसार जितने भी कर्म है, शुभ कर्म है, जप तप नियम योग धर्म का पालन, ज्ञान दया तीर्थ स्नान, जब जहां तक श्रुतियों के आगम निगम अनेक पुराणों में जितने भी धर्म वर्णित है, जितने भी पढ़े जा सकते हैं, लिखे हुए हैं, उनके सबके जितने भी फल है, उनका सबका एक ही फल है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। इनका फल क्या है कि ये जितने भी दान तप दया तीर्थ याटन सब करो, उसका फल ये होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रीति हो। अब सब कुछ करके भी भगवान के चरणों में अगर प्रीति ना हो तो इनका कोई लाभ नहीं। भागवत जी में एक प्रसंग है जहाँ भगवान वन में है, वो चरा रहे हैं और ग्वाले कहते हैं कि हमें भूख लग गई है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप उनसे जाके और भोजन लेके आ जाओ। ग्वाले गए और ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया। ब्राह्मणों ने कहा अभी हम कर्म कर रहे हैं, अभी हम बीच में आपको भोजन नहीं दे सकते, यज्ञ का कर्म कर रहे हैं, महान कर्म कर रहे हैं। वापिस ग्वाले आ गए, तब भगवान ने कहा अब इनकी पत्नियों के पास जाओ। तो जब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास ग्वाले गए तो पत्नियों ने सब कार्य छोड़ के, और उनको जब पता चला भगवान मंगा रहे हैं तो सब कार्य छोड़ के भगवान के लिए भोजन बना के दिया। फिर उन ब्राह्मणों को समझ में आया कि जो प्रेम हमारी पत्नियों ने प्रदर्शित किया भगवान के प्रति, जीव मात्र के प्रति, भगवान के प्रति, मतलब जीव मात्र में भगवान है, तो जो प्रेम हमारी पत्नियों ने प्रदर्शित किया उससे तो हम कोसों दूर है, बहुत दूर है। तो धिक्कार है हमको ऐसे कर्म करने में, ऐसे यज्ञ आहुति करने में जिनसे भगवान के चरणों में प्रेम ही उत्पन्न नहीं हो रहा। तो सारे वशिष्ठ जी कह रहे कि सारे कर्म करके उसका फल यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। छूट ही मल की मलही के धोए, कृत की पाव कोई बारी बिलोए। अगर शरीर में मेल लगा हुआ है और कीचड़ लेके उसको साफ करोगे तो वो कभी साफ थोड़ी ना होगा। तो छूट ही मल की मलही के धोए, मैल से मैल नहीं उतरता। घृत की पाव कोई बारी बिलोए, कोई पानी को कितना ही बिलो ले उससे घी नहीं उत्पन्न होता। अर्थात कि हमारे मन में मैल है और संसार में माया में कितना भी व्यवहार कर ले, माया भी जो है शुद्ध स्वरूप नहीं है, उसमें भी अशुद्धता है। तो मन का मैल उस माया के व्यवहार से धुल नहीं सकता।
जितने भी यज्ञ हवन तीर्थ व्रत ये है वो माया के अंतर्गत। तो माया का व्यवहार हमारे मन के मैल को पूर्णतः साफ नहीं कर सकता। और पानी में से जैसे घी नहीं निकल सकता, वैसे माया में पानी में से जिस तरह घी नहीं निकल सकता, उसी तरह माया में कितना ही व्यवहार कर लें उससे परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पानी को कितना ही भिगो ले घी तो आएगा नहीं। वैसे माया में कितना ही व्यवहार कर ले, तप दान यज्ञ हवन कुछ भी कर ले, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होगी? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब तक भक्ति नहीं होगी भगवान के चरणों में, प्रेम नहीं होगा, तो उस प्रेम भक्ति के जल से, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, बिना प्रेम के बिना भक्ति के जल से अभियंतर मल कबहु न जाई। अंदर जो हमारे मल है, हमारे काम क्रोध लोभ कपट छल ये जो भरे हुए हैं, जो हृदय के मल है, वो बिना भगवान की भक्ति रूपी जल के साफ नहीं होंगे। संसार में तो कुछ भी कर ले, वो मल को मल से धोना है। छूटे ही मल की मल ही के धोए। तो जो भी प्रयास कर रहे हैं वो हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारे शरीर में कीचड़ लगा हुआ और दूसरा कीचड़ लेके उसको साफ कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, जब तक भगवान की राम जी की प्रेम में भक्ति का जल नहीं डाले, तब तक वो अंदर का मल साफ नहीं होगा। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण च्युत सोई, झाके पद सरोज रति होई। वही तो पंडित है, वही सर्वज्ञ है, वही दक्ष है, वही सारे गुणों का खान है, उसी में विज्ञान अखंडित है, वही सकल लक्षण सारे गुणों से युक्त है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। जाके पद सरोज रति होई, भगवान के हृदय में अगर भक्ति है, भगवान के चरणों के प्रति उसके हृदय में भक्ति है, तो वो सारे गुणों से संपन्न है। नाथ एक बर मांगहु, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। अब वशिष्ठ जी भी ये वरदान मांग रहे, भगवान एक वरदान तो दे दो कि जन्म जन्म तक किसी भी जन्म किसी भी योनि में जन्मूं, आपके चरणों में प्रेम बना रहे। कभी ऐसा ना हो, योनि भले कोई सी हो, नीचे से नीच भी योनि चलेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके चरणों में भक्ति ना हो। किसी भी योनि में जाऊं, भक्ति आपकी बनी रहे, बस ये वरदान दे दो। ऐसा करके वशिष्ठ जी अपने महल में लौट गए, अपने घर में चले गए। अब हनुमान जी, भरत जी, सब भाई लोग हैं राम जी के, और उन्हें कृपाल पुर बाहर गए। एक दिन भगवान वशिष्ठ जी के जाने के बाद में भगवान पुर के बाहर गए। पुर के बाहर, अयोध्या के बाहर एक आम का बगीचा था। तो भगवान गए जहाँ शीतल अमराई, आम के बगीचे में अमराई में भगवान जाके बैठे। भरत अपने हाथ से, भरत जी भगवान का आसन लगाते हैं, भगवान का अपना जो दुपट्टा था वो बिछाते हैं भगवान के बैठने के लिए। और अब सारे भाई भगवान की सेवा करने लगे। कोई पैर दबा रहा है, कोई पंखी से हवा डाल रहा है। हनुमान जी हवा डाल रहे हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को चरण अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हनुमान से बढ़ के भगवान का कोई भक्त नहीं है। भगवान के चरणों का अनुरागी कोई नहीं है हनुमान जी से बढ़कर। गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई।
क्योंकि हनुमान जी की बड़ाई भगवान स्वयं करते हैं। भगवान अपने श्रीमुख से हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। तेहि अवसर मुनि नारद आए, तेहि अवसर मुनि नारद आए, करतल बीच। तो उसी टाइम पे नारद जी आए, करतल लेके, करतल बजाते हुए, करतल की ध्वनि से कीर्तन करते हुए नारद जी आए। और नारद जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। माम अवलोक्य पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अगगंजन। इस तरह से नारद जी स्तुति कर रहे हैं। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। और नारद जी ने प्रेम से भगवान के गुणों का गान करके फिर ब्रह्मा जी के धाम में नारद जी चले गए। अब शिव जी इस कथा का समापन कर रहे हैं। शिव जी कह रहे कि गिरजा, मैंने अब राम कथा कह दी। आपने जो जो प्रश्न किए थे राम कथा के विषय में, जब रामायण के प्रारंभ में ये विषय था, प्रसंग था, तो शिव जी कह रहे हैं कि आपने जो जो रामचरित मानस के विषय में जो जो प्रश्न किए थे, उन सब का मैंने उत्तर दे दिया। वो सारी कथा मैंने आपसे कर दी। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जैथा। और मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार, जैसी मेरी बुद्धि थी, मैंने ये कथा आपको सुनाई। अब शिव जी भी ये बोल रहे हैं कि मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार ये कथा सुनाई। और आजकल हम लोग अगर थोड़ी बहुत भी कथा सीख लेते हैं या कहने लग जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने सबसे अच्छी कथा सुनाई है। लेकिन शिव जी भी ये अभिमान नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे कि मेरी जितनी बुद्धि थी, मेरी जितनी मति थी, मैंने कथा कही। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। भगवान का चरित्र तो अपार है, उसको कौन वर्णन उसका कर सकता है। सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो राम अनंत अनंत गुणानी, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, भगवान के नाम अनंत है। तो उनको कौन गिना सकता है, कौन उनका सही सही पूर्ण वर्णन कर सकता है। जल सी कर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि बिराही। भले ही कोई मिट्टी में कितने कण हैं उनको गिन ले, भले ही कोई जल में कितने कण हैं उनको गिन ले, लेकिन भगवान के चरित्र को नहीं गिना जा सकता। इतने विस्तार है भगवान के चरित्र का। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनि अन्न पायनी। तो ये कथा, ये रामचरितमानस की कथा है जो भगवान के पद को देने वाली है। भगवान की भक्ति, भगवान के पद को देने वाली कथा है और अन्न पायनी भक्ति को देने वाली है। उमा कही हूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। शिव जी कह रहे हैं कि उमा पार्वती जी, मैंने वो कथा सुनाई है आपको जो काकभूषुंड जी ने सुनाई थी गरुड़ जी को। कछुक राम गुण कहे हु बखानी, अब का कहो सो कहु भवानी। शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, अब मैंने राम कथा आपको कर दी। राम कथा जो मेरे को सुनानी थी, आपने जो प्रश्न किए थे वो सब मैंने आपको सुना दी।
अब क्या सुनना चाहती हो ये बताओ। राम कथा तो पूरी हो गई, लेकिन अब कोई इच्छा है कुछ सुनने की, तो आप बताइए क्या सुनना चाहती हो। सुनी शुभ कथा माहर सानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। भगवान शिव की बात सुन के माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई, और पार्वती जी फिर प्रसन्न होके कहती है, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भयहारी। कि हे पुरारी, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हो गई आपकी कथा सुन के, आपके श्रीमुख से भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुन के धन्य हो गई मैं। सुनहु राम गुण भव भयहारी, मैंने राम जी का वो गुणगान सुना जो संसार का भय हरने वाला है। तो भगवान के राम का चरित्र संसार सागर का भय को नाश करने वाला है। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो है। जानेहु राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संतो है। पार्वती जी बोलती है कि आपकी कृपा से कृत्य हो गई मैं, अब मेरे मन में कोई मोह नहीं है। जब कथा प्रारंभ हुई थी तो पार्वती जी के मन में मोह था, पार्वती जी के कुछ शंकाएं थी, मोह था। अब कथा पूर्ण होने पे पार्वती जी कहती है अब मोह नहीं है। तो इसलिए कथा का लाभ ये है कि जब भी हम कथा सुने, कथा के अंत में हमारा मोह का नाश होना चाहिए, हमारे संशय का नाश होना चाहिए। पार्वती जी कहती है कि मेरे संशय का, मेरे मोह का नाश कथा के कारण हो गया। और अब मैं समझ गई पार्वती जी का मोह क्या था। पार्वती जी का मोह था कि अयोध्या में दशरथ जी के जो पुत्र है वो राम भगवान परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये मोह था पार्वती जी को। ये संशय था कि अयोध्या का राजकुमार परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकता है। अब वो पार्वती जी कहती है कि ये संशय चला गया, अब मैं समझ गई, जानेहु राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संतो है। अब मैं समझ गई कि राम ही परब्रह्म है, जो दशरथ जी का पुत्र राम है वही परब्रह्म है। अब मैं समझ गई। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुट नहीं मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। आपके मुंह से जो कथा रूपी अमृत निकला, राम जी की कथा रूपी अमृत निकला आपके मुंह से, उसको मैंने अपने कानों के द्वारा अपने हृदय तक ले गई। भगवान शिव के मुंह से अमृत धार निकली कथा के रूप में। पार्वती जी कहती है कि उसको मैंने अपने कान के द्वारा अपने हृदय में उसको धारण किया, और उस अमृत को का पान करते करते मेरी मति, मेरी बुद्धि तृप्त नहीं होती। मेरे को लगता और अमृत मिलना चाहिए, मतलब इतना अमृत तुल्य लगा मेरे को कथा कि मैं उससे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। उसको और मिलना ही चाहिए, मतलब उससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। कोई अगर कर दे कि अब बहुत हो गया राम का चरित्र, अब नहीं सुनना, इसका मतलब अभी तक उसको वो विशेष रस उसके पकड़ में नहीं आ रहा। उस रस के कारण कभी कथा से तृप्ति नहीं हो सकती, वो रस अभी उसको पकड़ में नहीं आ रहा। तो रस विशेष, जो विशेष रस है, कथा बहुत जने करते हैं, बहुत जने सुनते हैं, लेकिन ये जो विशेष रस है, ये विशेष बात है कथा में कि राम जी की कथा हो रही है और उसमें एक विशेष रस होता है। उसमें जन साधारण के लिए भी, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी, ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी, भक्त व्यक्ति के लिए भी, सबके लिए एक विशेष विशेष रस है। तो जो राम जी की कथा सुन के उससे उस
उसको लगता है कि अब बस हो गया, मतलब अब अति हो गई। तो इसका मतलब उसको वो विशेष रस पकड़ में नहीं आया। कई बार जैसे कई लोग बात करते हैं, तो कईयों को उनकी बात पकड़ में नहीं आती कि ये क्या करना चाहता है। तो वैसे ही राम कथा में अगर वो विशेष रस पकड़ में नहीं आता, तब व्यक्ति को लगता है कि ये अति हो गई, बहुत हो गया। अन्यथा तो जितनी बार सुनो, जितनी बार कहो, उतनी बार एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है राम कथा में। भगवान की राम की कथा में कभी तृप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कि फिर कहूं, फिर कहूं, फिर सुनूं, फिर सुनूं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन पर्यंत रामचरितमानस का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे कभी तृप्ति मिलने वाली बात नहीं। और कोई पुस्तक एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते तो लगता है कि बस हो गया, तृप्ति हो गई उससे। लेकिन राम की कथा ऐसी है, रामचरितमानस ऐसी है कि इससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। जीवन मुक्त महामुनि जेहु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, जीवन मुक्त महात्मा, महामुनि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर संसार सागर से पार होना चाहते हो, संसार सागर से अगर पार उतरना चाहते हो, तो फिर उसके लिए राम कथा जो है वो एक सुंदर नाव की तरह है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। एक मजबूत सुंदर नाव है, उसमें बैठ के भव सागर से पार हो सकता व्यक्ति। विषयिन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवण सुखद विषयिन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। तो भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगती है और मन को विश्राम देती है। मन वहां जाके आनंद प्राप्त करता है, मन वहां जाके तरोताजा होता है, विश्राम प्राप्त करता है। श्रवणवंत अस को जग माही, चाहि न रघुपति चरित सोहाई। ऐसा कौन व्यक्ति होगा श्रवणवंत, मतलब जो सुनने की क्षमता रखता है। तो सुनने की क्षमता वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिनको भगवान राम की कथा अच्छी ना लगती। वो ही हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। और मेरे ध्यान में भी कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको मैंने बहुत प्रयास किया रामायण सुनाने की। अब थोड़ी बहुत अगर सुन भी लेते हैं तो वो पूरी सुन नहीं पाते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि पे आवरण पड़ जाता है, उनको वो विशेष रस मिलता नहीं है राम कथा से, तो फिर वो व्यक्ति राम कथा में रुचि नहीं रखते। मैंने एक दिन पहले भी बताया कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब मेरे से बात करना चाहते हैं संसार के विषय में, कितनी भी बात कर लो, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो कर लेंगे। लेकिन जब रामचरितमानस अगर मैं लेके बैठ जाऊं उनके सामने, तो फिर वो 10 दिन 20 दिन फिर वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग भी है जो जिनका मन अभी जो तैयार नहीं हुआ, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ, जिनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, वो इससे दूर भागते हैं। श्रवण ते जड़ जीव निजात्मक घाती। वो कैसे जीव है? जड़ जीव है और निजात्मक घाती है, खुद का नाश करने वाले, खुद का हनन करने वाले, खुद की हत्या करने वाले, आत्मघाती है। जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती। जिनको भगवान राम की कथा अच्छी नहीं लगती, वो खुद का नाश कर रहे, निज आत्मघाती है वो व्यक्ति।
हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, आपने भगवान राम का चरित्र सुनाया और इसको सुन के मेरे को बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा, आनंद मिला। तुम जो कही है कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। अब भगवान शिव ने कहा कि मैंने कथा सुना दी है, लेकिन पार्वती जी अब आप जो पूछना चाहती हो अगर कोई अन्य बात, वो पूछ लीजिए। तो पार्वती जी तैयारी बैठी थी। पार्वती जी कहती है कि आपने जो कथा सुनाई उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, उस कथा को सुन के अमित सुख पावा, कि मेरे को बहुत अमित सुख, अमृत तुल्य सुख मेरे को प्राप्त हुआ। देखिए, आपने जो कहा कि ये कथा कागभूषण जी ने सुनाई है गरुड़ जी को, तो अब इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि कागभूषण जी ने गरुड़ जी को कैसे सुनाई। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, पायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। भगवान की भक्ति जल्दी से मिलती नहीं है। वैराग्य, ज्ञानी, विज्ञानी, जिनका भगवान में दृढ़ स्नेह हो, वो एक कौवे को कैसे प्राप्त हो गया। बड़ा रहस्य युक्त भगवान की कथा, बड़ी दुर्लभ भगवान की कथा एक कौवे ने कैसे प्राप्त कर ली। वायस्तन, कौवे के शरीर में कागभूषण जी ने ये भगवान की दुर्लभ भक्ति कैसे, भगवान की कथा में इतना प्रेम कैसे प्राप्त किया, मेरे को थोड़ा संदेह है इस विषय में। तो अब रामचरितमानस का विषय पूर्ण है और यहाँ से अब कागभूषण जी की कथा प्रारंभ है। पार्वती जी कहती है, एक भगवत गीता में एक श्लोक है 7वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कि हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य भगवान की तरफ, भगवान को जानने का प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले हजारों में से कोई एक है जो भगवान को जान पाता है। तो पार्वती जी उसी विषय को कह रही है, नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रत धारी। हजारों लोगों में से कोई एक धर्मात्मा व्यक्ति होता है जो धर्म का पालन करता है, और धर्मशील कोटिन महु कोई, विषय विमुख विराग रत कोई। हजारों धर्म के पालन करने वालों में कोई एक होता है जो विषयों से विमुख होता है, जो विषयों को छोड़ के वैराग्य को धारण कर लेता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत कौल है। हजारों विरक्त में से कोई एक होता है जिसको सम्यक बोध होता है, जिसको वास्तविक बोध, जो वास्तव में बोध है, ज्ञान है, वो उसको प्राप्त होता है। ज्ञानवंत कोटिक महु कोहु, जीवन मुक्त सकृत जग सोहु। और हजारों ज्ञानियों में भी कोई एक जीवन मुक्त होता है, हर ज्ञानी जीवन मुक्त नहीं होता। जिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। और उन हजारों में से कोई एक होता है जो ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है, जो भगवान के रहस्य को जान के ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन मतलब महात्मा का जब शरीर नहीं रहता, जब बोलते ब्रह्मलीन हो गया। लेकिन जीवन मुक्त महात्मा जीवन में रहते रहते ब्रह्मलीन हो गया, मतलब वो उसने अपना अस्तित्व खो के ब्रह्म में ही वो लीन हो गया। तो वो महात्मा ब्रह्मलीन, कोई हजारों में से, हजारों ज्ञानियों में से, जीवन मुक्तों में से एक होता है जो ब्रह्मलीन हो।
धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। तो पहले व्यक्ति धर्मशील होना दुर्लभ, फिर बाद में विरक्त होना दुर्लभ, उसके बाद में ज्ञानी, ज्ञानी के बाद में विज्ञानी, फिर जीवन मुक्त और फिर ब्रह्म पर ब्रह्मलीन महात्मा। तो इतना दुर्लभ जो मनुष्य को है वो सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मत माया। इनसे भी दुर्लभ राम जी की भक्ति है। सो हरि भगति काग की पाई। और वो दुर्लभ भक्ति कौवे ने कैसे प्राप्त कर ली? विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। हे विश्वनाथ, भगवान शिव विश्वनाथ है, विश्व के नाथ है। माँ पार्वती कहती है कि हे विश्वनाथ, मेरे को ये समझा के कहो ये विषय कि कौवे के शरीर में कागभूषण जी ने भगवान की इतनी दुर्लभ भक्ति कैसे प्राप्त कर ली जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है। राम परायण ज्ञान रत गुणागार मति धीरे, नाथ कहूं के ही कारण पाय काग शरीर। अच्छा, मान लिया कि कागभूषण जी भगवान के भक्त, तो राम परायण है, भगवान के आश्रित है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, सारे गुणों को धारण करने वाले हैं, धीर मति के हैं। तो फिर उनसे क्या अपराध हो गया? उन्होंने कौवे की देह क्यों प्राप्त करी? पहला संशय कि इतनी दुर्लभ भक्ति कौवे को कैसे मिली। और अब दूसरा प्रश्न संशय कि अगर वो वास्तव में इतने ज्ञानी है, इतने वैरागी है, इतने गुणाकार है, तो फिर उन्होंने कौवे का शरीर को धारण किया। अब प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूं कृपाल काग कह पावा। फिर प्रश्न ये कि भगवान का इतना दिव्य चरित्र, भगवान की दिव्य कथा कागभूषण जी ने कैसे प्राप्त कर ली? कौवे के शरीर में रह के उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? उनके ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अतुको दुख भारी। और उससे भी बड़ा आश्चर्य मेरे को कि आपने उनसे कैसे सुन ली। आपके लिए तो ब्रह्मा जी तैयार थे, आपके लिए तो बड़े बड़े सनकादिक ऋषि तैयार थे, उनसे सुन लेते। कौवे के पास जाके राम जी की भक्ति, राम कथा सुनने की आपको ये संयोग कैसे बैठा कि आप कौवे के पास जा रहे हो और उनसे राम जी की कथा सुन रहे हो? तो मेरे को बड़ा कौतुक है, इस विषय को आप समझा के कहो। फिर आप कहते हो कि कागभूषण जी को ये कथा, कागभूषण जी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई। तो गरुड़ जी तो महाज्ञानी है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी महाज्ञानी और गुणों के सारे सागर है वो तो गरुड़ जी। भगवान के सेवक है, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान हमेशा उन्हीं पे बैठते हैं, गरुड़ जी पे। तो भगवान के सबसे निकट निवासी वही है। तो भगवान के सामीप्य में, भगवान के पास रख के भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनको क्या जरूरत हो गई थी कि कागभूषण जी के पास, एक कौवे के पास जाके ये ज्ञान सुने। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी के पंख की जो ध्वनि होती है उससे श्यामवेद के मंत्र उच्चारित होते हैं। तो इतने ज्ञानी गरुड़ जी, उनको क्या जरूरत थी कि वो जाके कौवे से कथा सुने? तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि कर बिहाई। जैसे किसी मंत्री का अगर पीए भी होता है, ड्राइवर भी होता है, तो बड़े बड़े लोग उसके पास, उसको अप्रोच करते, उसके पास जाते हैं, उससे संबंध बनाते हैं। तो गरुड़ जी भगवान के निकट निवासी है, भगवान के वाहन है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो गरुड़ जी से परिचय है ही, गरुड़ जी का उनसे परिचय। तो फिर उनको छोड़ के बड़े बड़े ऋषि मुनि, सनकादिक जैसे ऋषि मुनि, नारद जी तो दिल्ली आते हैं भगवान के यहाँ, तो नारद जी को छोड़ के, सनकादिक जैसे ऋषि मुनियों को छोड़ के गरुड़ जी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो कागभूषण जी के पास जाए?
कहु कवन विधि भाषम बाधा दो हरि भक्त काग उर गाता। अब बताओ कि दोनों ये भगवान के भक्त हैं, गरुड़ जी और कागभूषण जी, इनमें ये संवाद कैसे हुआ, इस विषय में बताओ। गोरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। अब पार्वती की ये बातें सुन के भगवान शिव को अच्छा लग रहा है कि पार्वती जी में अब अनावश्यक संशय नहीं है, लेकिन उनके मन में अब भक्ति है, भक्ति के वश वो ये सब चीजें जानना चाहती है। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। भगवान कहते धन्य है सती आप, जो भगवान के चरणों में आपकी इतनी प्रीति है कि आप भगवान से संबंधित सारे रहस्यों को जानना चाह रही हो। सुनहु परम इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। अब वो पुनीत इतिहास में आपको बताऊंगा, जिसको सुन के सारे लोग, सारे सकल लोग का भ्रम नाश हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे भगवान के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर विनय प्रयासा। और संसार सागर को मनुष्य इस चरित्र को सुन के बिना प्रयास के संसार सागर को पार कर जाता है। तो 55 तक, दोहा नंबर 55 तक हमने किया। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग संजाय, सो सब सादर कहियहूँ सुनऊ उमा मन लाए। अब भगवान, ये पुराण की एक विधा होती है कि कोई भी सीधा उत्तर नहीं देता। अगर किसी से प्रश्न करो तो वो यही कहेगा कि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार नारद जी गए थे, एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था। उसी विषय का, उसी उत्तर का वो बात अन्य प्रसंग में कहेगा। तो शिव जी भी यहाँ कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किए हैं, ऐसे ही प्रश्न खुद गरुड़ जी ने जाके कागभूषण जी से किए, तो आपको मैं वो प्रसंग सारा सुनाऊंगा। तो आगे कागभूषण जी का सारा प्रसंग कल दें। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, मारुति परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद।